अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दस जुनैद और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो। लेकिन ये वीडियो मैं इस्माइल से छुप के बना रही हूँ क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो मुझे बहुत तंग करती है। और आज हम आपके लिए बना रहे हैं, क्या बना रहे थे? स्पेनिश आमलेट। तो आज हम बना रहे हैं स्पेनिश आमलेट और ये मेरे बाबा बना रहे हैं। नहीं मामा। हाँ, पापा वीडियो बनाएंगे और मामा स्पेनिश आमलेट। तो जल्दी से चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं स्पेनिश आमलेट। तो दोस्तों, आज की रेसिपी है स्पेनिश आमलेट। ये दिखने में जितना कलरफुल है इतना ही खाने में मजेदार भी है। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो हमेशा की तरह से सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। गाजर हम बारीक चॉप कर लेंगे, प्याज को चॉप कर लेंगे, टमाटर भी हमें चॉप चाहिए, आलू हम बारीक काट लेंगे, शिमला मिर्च इसको भी हम चॉप कर लेंगे और सब्ज मिर्च जिसको हम बारीक काट लेंगे। नमक हमें हस्बे जायका चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्च ये भी हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च पाउडर ये भी हस्बे जायका। अंडे हमें चाहिए 4 अदद। इंग्रेडिएंट्स हमने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्पेनिश आमलेट। हमने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लिया है मीडियम आंच पर। और अभी हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम बारीक कटे हुए आलू शामिल करेंगे। आलू बिल्कुल इस तरह से काटने हैं जैसे हम पकोड़े बनाने के लिए काटते हैं और हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करना है इसको। जी, तो आलू हमने फ्राई कर लिए हैं और अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने बारीक चॉप कर लिए थे और इसको भी हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे कि ये पिंकिश ब्राउन हो जाए। तो हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हर सब्जी को हम उसके मुताबिक ही फ्राई करेंगे। अभी हमने इसमें डाल लिया है गाजर को जो हमने बारीक चॉप की हुई थी। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। किसी भी सब्जी को बहुत ज्यादा फ्राई हमने नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करके हमने इसको निकाल लेना है बर्तन में। अभी हम एक अलग बाउल में चारों अंडों को तोड़कर हम निकाल लेंगे।
और इसमें हम हस्बे जायका नमक शामिल कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर लें। और फिर हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हम हस्बे जायका लेंगे। और काली मिर्च, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अभी हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो हमने बारीक काट लिए थे या चॉप कर लिए थे, और साथ में हमने इसमें डाल दी है हरी मिर्च, जो कि हमने बारीक काटी हुई थी। अभी हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। और इसमें आलू, शिमला मिर्च और गाजर भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अभी हमने चूल्हे पे नॉन स्टिक पैन को चढ़ा लिया है। और इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। हम कोशिश करेंगे अच्छे से ऑयल को पूरे बर्तन में अच्छे से लगा लें। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो, हम इस तमाम बैटर जो हमने ऑमलेट का तैयार किया था वो हम इसमें डाल लेंगे। अभी हम इस बर्तन को ढक देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। जी तो 15 मिनट के बाद हमने बर्तन को खोल लिया है और अब हम ऑमलेट को जो है वो एक अलग बर्तन में पलट लेंगे। ये भी आप तरीका देख रहे हैं कि हमने प्लेट को बर्तन के ऊपर रख के और बर्तन को उल्टाकर इसमें से ऑमलेट को निकाल लिया है। जी तो हमारे ऑमलेट की एक साइड जो है वो अच्छे से पक चुकी है। अभी हम इस ऑमलेट को दोबारा से दूसरी साइड को पकाने के लिए दोबारा बर्तन में उंडेल देंगे। तकरीबन इसे 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे। जी तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। दो से 3 मिनट पकने के बाद हम ऑमलेट को प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। अभी ऑमलेट हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए कि ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही कलरफुल हमारा ऑमलेट बना है।
अभी हम ऑमलेट को स्लाइस करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का जूसी और कलरफुल ऑमलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और नए दोस्त जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।